तो एपिसोड 11 के एंड में हमने एंजिन को बेहोश होते हुए देखा था और वो एपिसोड वहीं पर एंड हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12 को। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लीनर्स की पूरी टीम अम्मू के पीछे चलने लगती है और वो सब लोग अम्मू के घर पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि अम्मू एक बड़े से टावर की तरह दिखने वाले घर में रहती है। और तभी एंजिन कहता है कि कितना बड़ा घर है, मुझे तो ये दूर से दिख गया था। तभी रियो कहती है कि इस रेगिस्तान वाले नो मैंस लैंड में इतनी अंदर तक कोई रहता होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी रूडो कहता है कि ये कितना बड़ा है, क्या ये स्पेयर तक जाता होगा। तभी अमो उन सबको अंदर आने के लिए कहती है। तभी ग्रीस कहता है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो सब अंदर चले जाते हैं। और तभी अमो उनसे कहती है कि तुम लोग अब अपना मास्क उतार सकते हो, वो बदबूदार गंदगी यहाँ अंदर नहीं आ सकती, तो यहाँ मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वो सब अपना मास्क हटा देते हैं और ये देखकर अमो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि कितने खूबसूरत, कितने हसीन, कितने जवान, तुम सबके चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शुरू करो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तभी रूडो एंजिन की तरफ देखकर आगे बढ़ता है और वो बोलता है, मैं ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जो स्पेयर और ग्राउंड से आ जा सकता है। मैंने सुना है कि तुमने उसे देखा है, इसलिए मुझे उससे मिलना है। जिस पर वो कहती है कि अच्छा तो ये बात है, तो बताओ किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी होता है। मुझे तेज महक वाले लोग अच्छे लगते हैं, चेहरे से ज्यादा महक मायने रखती है, तो जरा सूंघने दो। मुझे वो लंबू आदमी सबसे अच्छा लग रहा है। और फिर वो एक अजीब सी स्माइल देती है। ये सब देखकर रोडो को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एंजिन कहता है कि एक बात बताओ, ये प्यार की बातें जानकारी देने की कीमत है क्या। तभी अमो कहती है कि जानकारी की कीमत। तभी एंजिन कहता है, हम यहाँ स्पेयर पर कैसे पहुँचे उसकी जानकारी लेने आए हैं। प्यार की बातें भुगतान करने का अजीब तरीका है, पर हम कर लेंगे। और ये सुनने के बाद अमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम यहाँ मुझसे बात करने आया हो ना, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मैं कितनी खुश थी कि आखिरकार बाहर से कोई मुझसे मिलने आया है, पर तुम तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, ये तो और भी बुरी बात है। तभी एंजिन कहता है कि अरे यार, गड़बड़ हो गई। अच्छा मुझे माफ करना, मुझसे कहने में गलती हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तभी अमो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मुझे पसंद नहीं। और तभी अमो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट कर देती है क्योंकि अमो भी एक गिवर है और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके वो जूते हैं। तभी एंजिन कहता है कि मैं समझ गया था कि ये एक गिवर है, लेकिन तभी रूडो अमो के जूतों पर भी अपने ग्लव्स की तरह बना हुआ पैटर्न देखता है। पर तभी अमो कहती है कि अब तुम इसे सबक सिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से डेलमोंड ने इंजन के ऊपर अपनी वाटर गन को तान रखा है और तभी वो इंजन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इंजन बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि अमो ने डेलमोंड को अपने कंट्रोल में कर रखा था। और ये देखकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा और हैरान भी हो जाता है और वो डेलमोंड से कहता है, तुमने इंजन के साथ क्या किया। हाँ, तभी वो अमो से भी कहता है कि हे, ये तुम्हारा काम है ना, तुम तो एक गिवर हो ना, मैंने देखा है तुम्हारे बूट पर भी मेरे ग्लव्स के जैसा निशान है, आखिर तुम हो कौन। तभी अमो कहती है, तो बताओ किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी है। अरे तुम बात क्यों नहीं कर रहे। वैसे भी मुझसे मिलने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो हम एक दूसरे को जानेंगे कैसे। मैं इस माहौल का मजा लेना चाहती हूँ, पर हाँ, माहौल बिगाड़ने वालों से नहीं। तभी रूडो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़की से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तभी जनका आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया है, तुम उन्हीं लोगों की बातें सुनती हो जो तुम्हारी पसंद के मुताबिक चलते हैं। और तभी जनका गुस्से से कहता है, सुनो लड़की, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला।
मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, पर अगर तुम एंजिन के साथ ऐसा बर्ताव करने वाली हो तो अब मुझे स्पेयर के बारे में कुछ नहीं जानना। मुझे बस दुश्मन दिख रहा है जिसे मुझे खत्म करना है। और ये सुनने के बाद अमो रोने लगती है और वो कहती है, तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो, मैं इससे बहुत नाराज हुई हूँ। और तभी डेलमोंड जनका और एंजिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जनका उस अटैक को डॉज कर लेता है और जनका डेलमोंड से कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे साथी हो डेलमोंड, क्या वो अपनी ताकत से तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तभी डेलमोंड कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरे लिए यही लड़ने की वजह है। तभी डेलमोंड का दोस्त टॉमसी कहता है कि नहीं, ये उसके वश में नहीं है, ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी ग्रेस कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अमो कहती है कि अरे अरे, तुम्हें अब तक पता नहीं चला क्या, मेरा प्यारा दोस्त एक अरसे से मेरा फैन रहा है। तभी टॉमसी कहता है कि नहीं, डेलमोंड किसी को इतना नहीं चाह सकता कि वो अपनी ही टीम में को धोखा दे दे। तभी अमो कहती है कि तुम अभी भी नहीं समझे, मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए खुशी खुशी सबको धोखा देगा, ये तो जाहिर सी बात है। आखिर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तभी डेलमोंड अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करता है और तभी बाकी टीम मेंबर्स कहते हैं कि हम तो यहाँ जानकारी लेने आए थे, पर हमें तो यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है। और तभी रूडो ये सब बातें सुन लेता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सब कुछ लड़ाई में क्यों बदल जाता है, क्या ये भी मेरी गलती है। तभी रूडो भी अमो के कंट्रोल में आ जाता है और उसे पास्ट याद आने लगता है और अभी के लिए वो एक अलग दुनिया में जी रहा होता है। तभी रियो आगे बढ़ती है और वो कहती है, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना पता है कि इस वक्त डेलमोंड को शांत करना होगा और ये मसला जल्द निपटाना होगा। तभी डेलमोंड रियो के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक रियो को लग जाता है। तभी हम रूडो को देखते हैं जो अपने होश में नहीं था। तभी जनका कहता है कि ये महक कैसी है। तभी हम वो कहती है कि ये महक मैं बना रही हूँ, मैं तो बस इस महक से उन्हें उनके अच्छे पल को दिखाती हूँ। बस ये महक सबके लिए अलग अलग हो सकती है, पर जो भी उसे सूंघता है वो अमो की हिफाजत करने लगता है। अरे, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया शायद। और तभी जनका अपना मास्क निकालता है और वो कहता है कि मैं समझ गया था, चलो जो भी हो, अब हमें तुम्हें मारना ही होगा। ये कहते हुए जनका और टॉमसी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से रूडो उन दोनों को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर हो जाते हैं। और तभी रियो भी अपना होश खो देती है और फिर एक एक करके सारे क्लीनर्स अपना होश खो देते हैं और वो सब जनका और टॉमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी टॉमसी कहता है कि मैं अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट कभी किसी दोस्त पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर अब कोई चारा नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर एपिसोड या वॉइस में कोई कमी है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।